Hello friend, this is Anushka Rajput here. Welcome to my YouTube channel Medicos Learning. तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने शुरू किया था वाइटल साइन, और वाइटल साइन में भी हमारा टॉपिक चल रहा था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका आज एक लास्ट टॉपिक रह गया है फीवर। तो फीवर में हम डिस्कस करेंगे फीवर क्या है, क्या होने के उसके कारण हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं फीवर की, क्या टाइप्स हैं, और उसके अलावा मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे मेजर स्टेजेस के लिए, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड या थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ द फूड, ठीक है। ये सारे टॉपिक क्या है आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या कवर करेंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम गवर्नमेंट के नर्सिंग एग्ज़ाम के जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनकी क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं। चाहे अपकमिंग नॉर्थ सेट है, चाहे वो KGMU है, UPPSC है, ठीक है, जो भी आ रहा है अभी यूपी में भी टेस्ट आ रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी टेस्ट आ रहा है, चाहे MSc के रिगार्डिंग है, चाहे गवर्नमेंट की नर्सिंग ऑफिसर की प्लेसमेंट है उसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन हमने शुरू की थी, और ऑलमोस्ट हमारा जो MSN है उसका एक सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और फाउंडेशन और MSN अभी 2 सब्जेक्ट जो हम क्या साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं आज का टॉपिक शुरू करना चाहूँगी। आज का टॉपिक है हमारा फीवर, ठीक है। फीवर क्या है? जो स्टेजेस ऑफ फीवर हैं वो हमारे पास क्या है, मेनली 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ऑनसेट या इन्वेजन स्टेज हम इसको बोलते हैं। सेकंड है फास्टिजियम या स्टेडियम स्टेट बोलते हैं। थर्ड है डेफरसेंस, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज है ऑनसेट और इन्वेजन स्टेट, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो के हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को टच कर लेता है। उस स्टेज का नाम है क्या, ऑनसेट और इन्वेजन स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो है फास्टिजियम या स्टेडियम स्टेट, इसमें क्या होता है, जो एलिवेटेड हुआ होता है ऑलरेडी, जो एलिवेटेड हुआ होता है टेम्परेचर, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, बॉडी में सेम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फास्टिजियम स्टेज है वो क्या, फीवर की। नेक्स्ट है हमारे पास डेफरसेंस स्टेज। डेफरसेंस स्टेज में क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाता है और नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल लेवल है वहाँ पे आ जाता है दोबारा से, जो बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर था। अब जो डेफरसेंस स्टेज है उसकी क्या डिफरेंट स्टेजेस है, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है डेफरसेंस स्टेज को, ठीक है। जो स्टेज 1 है वो है क्राइसिस, और जो स्टेज 2 है वो क्या है, लाइसिस, ठीक है। क्राइसिस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा सडन टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या है, एकदम से फॉल हो जाता है, ठीक है। पेशेंट को फीवर था, अब अचानक से उसकी बॉडी का जो एलिवेटेड टेम्परेचर था वो क्या है, रिटर्न हो गया है और अब नॉर्मल लेवल पे आ गया है। अगर अचानक से नॉर्मल लेवल पे आ गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस, ठीक है। अब क्राइसिस भी हमारे पास 2 टाइप्स का है, एक है ट्रू क्राइसिस और दूसरा है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है, ठीक है, सडनली फॉल हुआ टेम्परेचर, बट जो पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई इसके साथ, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए, जब फीवर फॉल होता है तो पेशेंट क्या ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर पेशेंट में अचानक से फीवर फॉल हो रहा है और वो क्या ठीक हो रहा है, उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, वो ट्रू क्राइसिस की स्टेज है पेशेंट की। दूसरी जो स्टेज है वो क्या है, फॉल्स क्राइसिस है। इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट का फीवर तो कम हो रहा है बट उसकी जो जनरल कंडीशन है, ठीक है, और जो कंडीशन है पेशेंट की हेल्थ है वो क्या इम्प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसकी जनरल कंडीशन में। उस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, फॉल्स क्राइसिस। सेकंड जो फेज़ है इसकी डेफरसेंस की, वो क्या है, वो है लाइसिस। लाइसिस स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे नॉर्मल जिना ग्रेजुअली क्या टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल से क्या लोएस्ट लेवल पे आता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, जैसे 102 है अगर तो 101 होगा, फिर 100.5 होगा, फिर 100 होगा, फिर 99 होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली क्या है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो एक यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ किया है मैंने, जिसमें बताया ऑनसेट इंक्रीज जब हो रहा है, फास्टिजियम जब कांस्टेंट स्टेज है, और डेफरसेंस जब क्या है
डिक्रीजिंग जब टेम्परेचर है उसकी स्टेज है, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन थी, स्टेजेस थी, ठीक है। फीवर कैसे आता है एक पेशेंट को और उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके फीवर के टाइप्स, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप का फीवर आ सकता है पेशेंट को, ठीक है। डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीवर होते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर में जो फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, उसका नाम है कंटिन्यूस और कांस्टेंट फीवर, ठीक है। कंटिन्यूस और कांस्टेंट फीवर क्या है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर टू मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर एंड लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर विल बी लेस दैन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा और बहुत लंबे समय तक वहीं रहेगा जहाँ पे मैक्सिमम लेवल लंबे समय तक उसकी क्या रहेगी, फास्टेजियम स्टेट रहेगी। अगर वो फॉल करता भी है हल्का सा, ठीक है, अगर हल्का सा कम भी हो रहा है टेम्परेचर, तो सिर्फ कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस ही कम होगा, ठीक है। इस टाइप की जो फीवर है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस या कांस्टेंट फीवर। इस टाइप का जो फीवर है वो नियोप्लेजिया में, ट्यूबरक्लोसिस में या टाइफाइड फीवर की कंडीशन में हम क्या है देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। क्या है जो पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है मैक्सिमम लेवल पे जाता है, जैसे 102 पे चला गया, अब वहाँ पे लंबे ड्यूरेशन तक 102 ही रहेगा। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो फॉल भी हो गया तो 2 डिग्री क्या है कम हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, सेंटीग्रेड में जैसे बोला है। तो अगर 40 डिग्री हो गया या 41 डिग्री पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है तो 41 से होके 39 पे आ जाएगा, बट नॉर्मल 37 पे नहीं आएगा। तो इस टाइप का जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस या कांस्टेंट फीवर। नेक्स्ट टाइप का जो फीवर है वो है रेमिटेंट फीवर। In this condition, difference between highest and lowest body temperature is more than 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेजेस आ रही हैं, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट भी जा रहा है लोवेस्ट भी जा रहा है, बट दोनों हाईएस्ट और जो लोवेस्ट बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस से क्या है ज़्यादा है। तो इस टाइप का जो हमें फीवर है वो कहाँ देखने को मिल जाता है, वायरल फीवर की कंडीशन में। नेक्स्ट टाइप का जो फीवर है हमारे पास वो है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट जो फीवर है इसको क्या हम जिगजैग फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ होता है बॉडी का टेम्परेचर, फिर वो कांस्टेंट लेवल पे जाता है, फिर जाके क्या है कुछ घंटे कांस्टेंट में रहने के बाद दोबारा से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ होने के बाद कुछ 1 घंटे जितना इंक्रीज़ हुआ था उतना ही रहेगा, उतना रहने के बाद थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्या फॉल हो जाएगा या कम हो जाएगा। इस टाइप का जो फीवर है हमें मलेरिया में, ठीक है, या सेप्टिसीमिया की कंडीशन है बॉडी में, या डेंगू का जो फीवर है वो क्या इस टाइप का होता है। अभी तक हमने क्या 3 टाइप्स के फीवर डिस्कस कर लिए। फर्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस या कांस्टेंट, सेकंड था रेमिटेंट, थर्ड है इंटरमिटेंट। कांस्टेंट में क्या हो रहा था, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट 2 पॉइंट थे, बट इसमें जो डिफरेंस था दोनों पॉइंट में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का था। सेकंड वाला जो डिस्कस किया हमने, ठीक है, रेमिटेंट, उसमें भी हाईएस्ट और लोएस्ट 2 पॉइंट थे, बट दोनों डिग्रीज थी उनमें क्या डिफरेंस 2 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा था। हाईएस्ट और जो लोएस्ट पॉइंट थे उनमें जो डिफरेंस था टेम्परेचर का वो क्या 2 डिग्री से ज़्यादा था। अब थर्ड हमने जो पढ़ा वो है इंटरमिटेंट फीवर। इसको हम जिगजैग फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है, वहीं पे कांस्टेंट रह रहा है, कुछ घंटे के बाद क्या अपने आप क्या कम हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो फीवर है वो है इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में क्या होता है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर इन द इवनिंग, ठीक है। नॉर्मली मॉर्निंग में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या कम होता है, बट इस टाइप की फीवर में क्या हो रहा है, इन्वर्स इसका नाम इसीलिए हो कि बॉडी में क्या हो रहा है, उल्टी कंडीशन आ रही है। मॉर्निंग में जहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए था यहाँ पे हाईएस्ट होगा, और इवनिंग में जहाँ ज़्यादा होना चाहिए था उसमें क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो इस टाइप का जो फीवर है हमें कहाँ टाइफाइड की जो फीवर है उसमें देखने को मिल जाता है। इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स फीवर बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी की नॉर्मल कंडीशन से क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट
का जो फीवर है वो है हेक्टिक फीवर और स्वेनिंग फीवर। ठीक है, इस टाइप की फीवर में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर एंड लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाला हमने एक और भी पढ़ा। ठीक है, बट उसने बताया नहीं कि कितना होगा, है ना, 2 डिग्री से ज़्यादा होगा। बट अब हम पढ़ रहे हैं हेक्टिक फीवर। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट में वो क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा है। इस टाइप का जो फीवर है वो पायोजेनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हेक्टिक फीवर और स्वेनिंग फीवर। नेक्स्ट टाइप का फीवर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो क्या है, रिलैप्सिंग फीवर और शॉर्ट फीब्राइल इलनेस। इसमें क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन रिमेन नॉर्मल फॉर 2 to 3 days। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ होगा और क्या है, थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज़ होगा, बट 2-3 दिन बीच में फिर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बॉडी मेरी क्या नॉर्मल रहेगी, मुझे कोई फीवर नहीं आएगा। फिर 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा मेरे बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, और 2-3 दिन जब नेक्स्ट आएंगे वो क्या है, फिर नॉर्मल वाली रहेंगे। इस टाइप का जो फीवर है वो हमें रेड बाइट फीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, रेड बाइट फीवर मतलब रेड की बाइट से होने वाला फीवर। ठीक है, रेड के माउथ में, नोज़ में, सिक्रीशंस में कुछ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इवन फेटल भी हो सकते हैं ना। उस टाइप का जो फीवर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलैप्सिंग फीवर। नेक्स्ट जो फीवर है वो है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर जो किसी अनदर कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, कोई भी ऐसा फीवर जिसको हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टाइप का फीवर है, वो क्या इस कैटेगरी में क्या है, फॉल करेगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर फीवर। नेक्स्ट जो फीवर है उसका नाम है स्टेप लैडर फीवर। ठीक है, फीवर विच इंक्रीज ग्रेजुअली एंड ऑल्सो डिक्रीज ग्रेजुअली इज़ कॉल्ड स्टेप लैडर फीवर। ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी के जैसे होगा कि इंक्रीज़ भी धीरे धीरे होगा और डिक्रीज़ भी धीरे धीरे होगा। ठीक है, 1-1 डिग्री करके इंक्रीज़ होगा, 1-1 डिग्री करके क्या है, फॉल डाउन होगा। इस टाइप के फीवर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप लैडर फीवर। नेक्स्ट टाइप का जो फीवर है उसका नाम है राइगर फीवर। राइगर फीवर मतलब सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड शिवरिंग एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन इक्वल टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कि हमारी बॉडी में क्या बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 105 या उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो रहा है। इस वाले फीवर का नाम हम क्या बोलेंगे, उसको राइगर फीवर। राइगर फीवर की क्या है, 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास, डिफरेंट। ठीक है, कि होता कैसे है राइगर फीवर। तो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास कोल्ड स्टेज। ठीक है, ये जो स्टेज है वो क्या है, 30 मिनट से लेके 1 घंटे की होती है। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो क्या है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा रहता है, मोर देन इक्वल टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पेशेंट को क्या लगेगा, इसमें ठंड लगेगी। ठीक है, तो हम पेशेंट को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, ब्लैंकेट, गर्म ब्लैंकेट दे सकते हैं उसको ओढ़ने के लिए, या कोई भी हॉट ड्रिंक ऑफ़र कर सकते हैं जो कि उसके कोल्ड स्टेज को क्या है, नॉर्मलाइज कर सके। नेक्स्ट जो स्टेज है राइगर फीवर की वो है हॉट स्टेज। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से 1 आवर तक रहेगी। इसमें टेम्परेचर मोर देन इक्वल टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। इस स्टेज में जो पेशेंट की शिवरिंग है वो क्या स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएंगी तो उस पेशेंट में कुछ एक सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि टैकीकार्डिया होगा, उसको टैकीपीनिया, उसको प्यास लग सकती है, पेशेंट क्या रेस्टलेस हो सकता है, उसको वार्म फ्लशेस आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है सिम्टम्स उसमें आएंगे। तो उसके लिए हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या उसके बुखार को हर एक 15 मिनट के बाद क्या चेक करेंगे फीवर को। जो ब्लैंकेट हमने उसको पहले ओढ़ने के लिए दिया था या जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग उसने ले रखी थी, उस सारी चीज़ों को क्या हम हटा देंगे। अब उन सारी चीज़ों को क्या हम हटा देंगे पेशेंट से। पेशेंट की कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और उसको क्या है कोल्ड ड्रिंक्स क्या हम ऑफ़र कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी राइगर फीवर की, वो है स्वेटिंग स्टेज। ये क्या है, मोस्ट डेंजरस स्टेज है, क्योंकि ये स्टेज क्या है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या शुरू ही हो रही है, ठीक है। क्योंकि 106 से अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, हम सभी को पता है ना। तो 105 से कम तभी होगा टेम्परेचर जब हम कोई ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे तब क्या है, ट्रीटमेंट देने के बाद जो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या नॉर्मल को आ जाएगा वापस। इसकी ड्यूरेशन 1 घंटे से 4 घंटे तक रहती है, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना जब आएगा तो बॉडी में फ्लूइड का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। फ्लूइड डेफिशिएंट हो जाएगा बॉडी में तो पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसका क्या है बीपी फॉल हो जाएगा। बीपी फॉल होने से पेशेंट क्या है हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। तो इस स्टेज की हमारी प्रायोरिटी मैनेजमेंट रही आईवी फ्लूइड एंड ओरल फ्लूइड, ठीक है। पेशेंट को हमने क्या है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना, उसकी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको क्या है मेंटेन करके रखना है, और क्या है क्लोज मॉनिटरिंग करनी है उसकी, है ना। हम क्या है अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते पेशेंट को, उसको क्या है क्लोज मॉनिटर हमने करना है। नेक्स्ट क्या है, नोट हैं कुछ लगा के लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, फर्स्ट है पेल एब्स्टीन फीवर। इस फीवर में ये टाइप का जो फीवर है वो हमें मिलता है जो हॉजकिन लिम्फोमा वाली कंडीशन है उसमें। इसमें फ़ीवर की ड्यूरेशन 2 वीक रहती है। 2 वीक क्या फीवर रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा से क्या 2 वीक क्या रहेगा पेशेंट को फीवर रहेगा। इस टाइप का जो फीवर है इसको हम बोलेंगे पेल एब्स्टाइन फीवर। नेक्स्ट है पीरियोडिक फीवर। पीरियोडिक फीवर जो होता है वो प्रेजेंट होता है मैलिग्नेंसी की कंडीशन में, ठीक है, बॉडी में जब कोई कैंसर वाली कंडीशन है। इसमें क्या होता है हर महीने के फर्स्ट वीक को क्या है फीवर आता है पेशेंट को। जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक है उसमें आया, फिर सारा महीना पेशेंट क्या है ठीक रहेगा। फिर फेब का जो फर्स्ट वीक है उसमें फीवर आएगा, फिर सारा महीना बाकी जो बचा हुआ उसमें क्या पेशेंट ठीक रहेगा। फिर मार्च के फर्स्ट वीक में क्या आएगा, उसको फीवर आएगा, और बाकी सारे महीने वो क्या है ठीक रहेगा। तो इस टाइप का जो फीवर है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फीवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन। कि पायरेक्सिया को हम क्या कुछ एक टर्म्स आती है जिसके अकॉर्डिंग जो पेपर में क्या पूछ ली जाती हैं कि कितने से कितने टेम्परेचर होगा तो हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट है इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर सबको हमें पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या नॉर्मल है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे अगर रेंज में पूछा जाए तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हम क्या है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मानते हैं। कुछ एक बुक्स में अलग भी दिया है, एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है मतलब 100 तक दी हुई है रेंज। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे माइल्ड फीवर और माइल्ड पायरेक्सिया। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को क्या मॉडिफाइड कर देंगे, है ना। तो माइल्ड फीवर और माइल्ड पायरेक्सिया हम कब बोलेंगे, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके जब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर होगा, या फिर मोर देन 100.4, ठीक है, 100 भी कंसीडर कर सकते हैं या 100.4 तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनक्लेक्स में कितना माना है 100.4 माना गया है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माइल्ड फीवर या माइल्ड पायरेक्सिया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेट पायरेक्सिया, ठीक है। अगर 100.4 को मानेंगे तो 100.4 से शुरू होगा मॉडरेट वाला, अगर 100 को माना है तो 100 से शुरू होगा। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा, उस टाइप के फीवर को हो या उस टाइप के पायरेक्सिया को हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया फीवर का दूसरा मेडिकल नाम है पायरेक्सिया, है ना, सभी को पता है हमें ये। तो नेक्स्ट टाइप का जो पायरेक्सिया है वो है सीवियर पायरेक्सिया। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है फॉल करेगा, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे उसको, सीवियर पायरेक्सिया। ऐसे ही अगर बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। और ऐसे ही मोर देन इक्वल टू, ठीक है, चाहे 105 है उससे ज़्यादा है, कभी 105 आ रहा मतलब कभी उससे ज़्यादा आ रहा है तो बोलेंगे हाइपरथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल मतलब नॉर्मल से कम, ठीक है।
सब नॉर्मल कब बोलेंगे, नॉर्मल से जब कम हो जाएगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 97 जब होगा तो हम बोलेंगे कि क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सब नॉर्मल है। लो हाइपोथर्मिया या माइल्ड हाइपोथर्मिया हम कब बोलेंगे, जब 95 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में फॉल करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में फॉल करेगा तो हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। यही सेम अगर लेस देन 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को सीवियर हाइपोथर्मिया है। ये टेम्परेचर रेंज आपको क्या एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर सीक्वेंस में याद रहता तो याद रहेगा भी कितने से कितने डिग्री को कितना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन या थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड भी हम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखो चलो देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, कि हमें हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, जो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है। जैसे प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट है, फैट के लिए डिफरेंट है। तो ऐसे क्या एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, FC मैप, ठीक है। F से क्या है, फैट है। फैट का जो SDA है वो 1 to 5% होता है, ठीक है। 1 to 5% एनर्जी चाहिए होती है हमें फैट को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए। सेम कार्बोहाइड्रेट का SDA 5 to 10 होता है। मिक्स्ड जो डाइट है उसका 10 to 15% होता है, और जो अल्कोहल है उसका 20% होता है, और सेम प्रोटीन का कितना होता है, 20 to 30%, ठीक है। ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड, कि हमें इस खाने को पचाने के लिए इतनी एनर्जी की क्या है, ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए जो हमारे चैनल जो बेल आइकन है उसको क्या प्रेस करके रखें। सो थैंक यू। जल्द ही लेके आऊँगी कोई नया टॉपिक, ठीक है, उसके साथ फिर हम क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे।